अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुशामदीद। आज की वीडियो में बात करेंगे बहुत ज़्यादा जिनके सांस में नाली में बलगम जमा हो जाती है और उसको निकाल नहीं पाता मरीज़ और बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। ऐसी सूरत में आज मैं जो नुस्खा बताऊंगी इस्तेमाल करवाएंगे, इंशाल्लाह ताला मरीज़ की परेशानी खत्म हो जाएगी और उसकी सांस की नाली खुल जाएगी और वो सांस आसानी से ले सकता है। तो आइए जानते हैं कि आपने क्या चीज़ें लेनी है और इसका इस्तेमाल किस तरह करना है। कैसे हैं नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत उम्दा और बहुत ख़ास और अहम है क्योंकि बहुत ज़्यादा मरीज़ परेशान होता है जिनके सांस की नाली में बलगम जमा हो जाती है और वो बलगम निकाल नहीं पाता, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, तो बहुत मुश्किल होती है। और सांस की नाली में जब बलगम होती है तो सांस लेना मुश्किल होता है और दुश्वार होता है और मरीज़ परेशान हो जाता है। ऐसी सूरत में आपने जो चीज़ों का इस्तेमाल करना है वो आपके किचन में मौजूद है और बहुत आसानी से ये चीज़ें मिल भी जाती हैं और आप खानों में भी इस्तेमाल करते हैं और जिन चीज़ों का इस्तेमाल हमें करना भी चाहिए रोज़ाना अपने खानों में, अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये हमारे काम आती हैं और बहुत उम्दा चीज़ें हैं। यूनानी की तरफ आएँ, यूनानी की दवाएँ इस्तेमाल करें और घर बैठे ही अपने मर्ज़ को दूर करें और इन चीज़ों का इस्तेमाल भी बहुत फ़ायदेमंद है, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। ये देखिए सौंफ है, सौंफ आपके किचन में मौजूद है और इसका इस्तेमाल जो है मरीज़ जब करेगा तो उसको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये मैं आपको बताती हूँ। और इसके साथ जो है मुलट्ठी का आपने इस्तेमाल करना है। मुलट्ठी भी आपके किचन में मौजूद होनी चाहिए और इसका आपने अच्छे तरीके से पाउडर बना लेना है। मुलट्ठी जो है इसका भी बहुत ज़्यादा अमल दखल है, इसमें जो है सांस की नाली खोलने में बहुत उम्दा चीज़ है। इसके साथ आपने जो है हल्दी का इस्तेमाल करना है। हल्दी भी आपके घर में मौजूद है। हल्दी को आपने क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से आपने पाउडर बनाना है। अगर साबुत हल्दी का आप इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए एक खालिस और उम्दा चीज़ मिल जाएगी और मुलट्ठी का इस्तेमाल आपने खालिस ही करना है क्योंकि इसका हल्दी अगर आपको साबुत मिल जाती है तो हल्दी का आपने पाउडर बना लेना है अच्छे तरीके से घर लाकर। साबुत हल्दी इसलिए मैं कहती हूँ कि पाउडर बनाएं क्योंकि उम्दा चीज़ें जब मिलेंगी, आपको खालिस चीज़ें मिलेंगी तो ये आपकी दवा अच्छी तैयार हो जाएगी। क्योंकि बाजार की पिसी हुई हल्दी अगर आप लेते हैं तो उसमें कुछ पता नहीं होता कि दुकानदार क्या पीस कर आपको दे दे, तो इसमें फ़ायदा ज़्यादा जल्दी नहीं होगा। और इसके साथ आपने रहमत चीनी आपकी इस तरह की होती है, ये देखें जिस तरह आपको पंसार की दुकान से आसानी से मिल जाएगी। रहमत चीनी आपने लेनी है और ये आपने घर लाकर इसका पाउडर बनाना है। बहुत आसानी के साथ इसका पाउडर बन जाएगा। तो ये रहमत चीनी है। अब इन चीज़ों का इस्तेमाल आपने कैसे करना है, इन सब चीज़ों का आपने अच्छे तरीके से पाउडर बना लेना है। मुलट्ठी आपने 100 ग्राम लेनी है, सौंफ आपने 100 ग्राम लेनी है, हल्दी आपने 100 ग्राम लेनी है, रहमत चीनी भी आपने 100 ग्राम लेनी। इन सब का आपने पाउडर बनाएं। दिन में 3 टाइम आधी चम्मच पानी के साथ इस्तेमाल करवाएं, बेहद फ़ायदा होगा और मरीज़ जो है बहुत अच्छे तरीके से सांस ले सकता है, उसका सांस बहाल हो जाएगा और उसकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। छोटे बड़ों को ये दे सकते हैं, क्वान्टिटी थोड़ी कम कर सकते हैं। अगर आप आधी चम्मच पानी के साथ खाते हैं बड़े आदमी तो उससे छोटी जो है जैसे 1 चुटकी या 2 चुटकी या मरीज़ को दे सकते हैं। इस तरह से जो है आप इस्तेमाल मरीज़ को करवाएं। अगर बड़ा आदमी है जैसे 50 साल का या 40 साल का मर्द या औरत है तो वो 1 चम्मच ले सकते हैं। ये आपकी सांस की नाली को खोलने में आसानी पैदा होगी और आपकी ये दवाई तैयार हो चुकी होगी, घर के अंदर आप बनाकर रख सकते हैं। ये कोई ख़राब होने वाली चीज़ें नहीं है। महीना 2 महीने आप इस्तेमाल करवाएं मरीज़ को। और ऊपर से ठंडे पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए आपको और चावल वगैरह जो है वो नहीं खाने चाहिए। ऐसी सूरत में जो रेशे जो आपके जिस चीज़ से आपको रेशा बनता हो वो चीज़ें आपने इस्तेमाल नहीं करनी। कोल्ड ड्रिंक तो बिल्कुल आपने इस्तेमाल नहीं करवानी मरीज़ को क्योंकि कोल्ड ड्रिंक जो है वो बहुत ज़्यादा जो है जाके सांस की नालियों में की तंगी लाती है और कोल्ड ड्रिंक जो है बहुत ज़्यादा और भी नुकसान छोड़ कर जाती है। इसलिए इन चीज़ों का आपने हर किसी इस्तेमाल नहीं करवाना। इन छोटी छोटी बातों को अगर आप अमल कर लेते हैं तो मरीज़ से जल्द सेहतयाब हो सकता है। तो दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर मेरी वीडियो ये पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार करें। मेरे यूट्यूब पर ज़रूर जो है चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो है आपको सबसे पहले मेरी वीडियो मिल जाए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।